जब यमुना में स्नान करने गई तो प्रभु जो है निद्रा में से जब निद्रा टूटी उनको भूख लगने लगी, और जब भूख लगी तो पांव को जोर जोर से उछालने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे छकड़े में बैठे हुए दैत्य की मुक्ति करनी है। जोर जोर से जब पांव को पटकने लगे तो पांव जाकर छकड़े के ठटाक लगा जोर से, और जैसे ही पांव लगा वो टूट के एक तरफ गया। और कहते हैं सब भंजन जो है उसकी मुक्ति हो गई। और प्रभु देखो यशोदा जब आई, बबू के कितने विचित्र है, पूरा छकड़ा टूट गया। यमुना से जब स्नान करके देखते हैं छकड़ा टूटा पड़ा है, मन में भय व्याकुल हो गया, कहीं प्रभु के ऊपर तो नहीं गिर गया। दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया को जो उठाकर सीने से लगाया, और मन में बड़ा भय हुआ कि कहीं नंद बाबा को पता चल गया तो मुझे बड़ी डांट लगाएंगे। बड़ा भय हुआ, बड़े प्यार से जो है भगवान को देखो इतना प्रेम था, सीने से लगा दिया। कभी गोमूत्र से कभी गोबर से जो है भगवान को शुद्ध करने लगे। नंद बाबा ने अभी आकर देखा इतना विशाल छकड़ा, बड़े जो है सोच विचार में पड़ गए कि इतना बड़ा विशाल छकड़ा कैसे टूट गया। लेकिन मन में जो है भगवान का शुक्र मनाया कि मेरा लाला जो है उसको कहीं चोट नहीं लगी। लेकिन मन में एक ही बात थी, शंका थी, कितना विशाल छकड़ा कैसे टूट गया। तो गोपवाल जो साथ खड़े कहने लगे बाबा अगर पूछो तो मैं बताऊं। कहने लगे बताओ कि छकड़ा जो है इस लल्ला ने ही पांव मारकर, और जब कहा तो नंद बाबा जोर जोर से हंसने लगे। इसी को बोलते माया प्रवृत्ति। प्रभु सामने होते भी जो है उसको हम पहचान नहीं पाते। कि तेरी माया सबसे निराली मैं जानू, तेरी माया सामने भगवान होते भी आपको नहीं बचाना। मन में भी विचार आ रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा कहाँ इतना बड़ा छकड़ा तू, और लेकर जो है बड़ा स्नान किया।
प्रभु तो लीला करते हैं। घर में ले आए और एक दिन जब भगवान बहुत शरारत कर रहे थे तो यशोदा ने क्या किया, बड़े बड़े ओखर के साथ जो प्रभु को बांध दिया। और प्रभु ने जो है ओखर के साथ बंधने के बाद मन में विचार किया, अभी मैंने जो है कुबेर के पुत्रों की भी मुक्ति करनी है। तो प्रभु धीरे धीरे जो है उखल को जो है खींचते खींचते जो है विशाल जो वृक्ष लगे थे और उन वृक्षों के बीच में जो है फंसा के जोर से प्रभु ने जो है जोर लगाया तो दोनों वृक्ष जो है धड़ाम से गिर गए। वो श्री कृष्ण भगवान की यमुना के वृक्ष जो है धड़ाम करके गिरे। जैसे शोर सुना यशोदा फिर दौड़ी आई, देखती है भगवान को ढूंढने लगी, लेकिन भगवान तो जो है वृक्ष के ऊपर विराजमान है। कुबेर के दोनों पुत्रों की मुक्ति करे। और वही जो है प्रभु जो जब गोकुल में प्रभु घर में जो निद्रा अवस्था में थी, वही पूतना जो कंस की भेजी हुई प्रभु का वध करने के लिए जब आई और कहते हैं पूतना का मतलब अधर्म। पूतना जब आई तो प्रभु ने जो है अपनी दोनों आंखें बंद कर, क्यों? प्रभु कहने लगा अगर मैं आंखें खोलूं तो इसका वध नहीं हो सकता। क्यों? कि सन्मुख होए जीव जब मोही, जब जीव पापी से पापी भी जीव मेरे सामने आएगा तो जन्म कोटि अदनासे, पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और इसके पाप नष्ट हो जाएंगे तो ये मरेगी नहीं। भगवान ने जो अपनी आंखें बंद कर दी और जब जो भगवान को जो है दूध का पान कराने लगी तो प्रभु ने जो उसी समय उसके प्राणों को भी हानि दी। अब सब बड़ी विचार विमर्श होने लगा सबका, ये बड़ी बड़ी जो है संकट आ रहे हैं। कंस को या तो पता चल गया, कहते हैं ना कंस जो है अग्रसेन की संतान नहीं थी। नारद जी ने कंस को बताया था अग्रसेन जो उनके पिता थे उनकी संतान कंस नहीं थी। कहते एक बार उनकी जो माता थी कंस श्रृंगार उंगार करके बगीचे में जब टहल रही थी तो टहलते टहलते जो एक राजा धूमिल जो थी जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो कंस की माता के अग्रसेन की जो पत्नी थी उसके मन में विचार आया, कहते जैसा रूप करोगे वैसे विचार हो जाए, जैसा अन्न वैसा मन। जब तो कहते खान पान पवित्र रखो, पहनना रहना सहना सब पवित्र हो तो विचार भी पवित्र होते हैं। उसके मन में जो है कामना जो है जाग गई। जब वो राजा ऊपर से जा रहा था उसके मन में जो है आया कि सुंदर बगीचे में सुंदर ये जो है स्त्री कौन है। और जब उसको पता चला ये अग्रसेन की जो है पत्नी है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसने भी अग्रसेन का रूप बना लिया और रूप बनाकर जो उसके पास गए और कहते उसी के अंश से जो कंस का जन्म है।
तो संतान जो पैदा होती है हमारे संस्कार से ही होती है। इसीलिए कहते हैं जब भी गर्भ में जो है संतान हो तो हमें जो है प्रभु की उपासना ज्यादा करनी चाहिए, अपना खान पर रहन सहन जो पवित्र रखना चाहिए। और आज देखो भगवान अवतरित हुए हैं, बड़े बड़े उत्पाद जब देखे, इतने उत्पाद हो रहे हैं तो सबने सोचा ही क्या करें, सब सोचने लगे। कंस को जो है पता चल गया, मन में विचार विमर्श होने लगा कि क्या किया जाए। अब भगवान के तो पूरा गोकुल जो है धाम भगवान के आश्रित है, गोपियों को तो कोई सुध नहीं रहती। उनका इतना बुरा हाल है कि सुबह जो है अंधेरे में ही जो है, सूरज निकलने से पहले अंधेरे में या यशोदा के द्वार पे आके खड़ी हो। यशोदा कहती है अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला, पर उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती थी कि आके जो है प्रभु के रूप का रसपान करें। उनके मन में तो एक ही इच्छा थी कि प्रातः काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, प्रातः काले तुम सामने हो, बंसी बजाते तुम सामने हो। गाता यही मैं मेरा गाऊं, गाता यही मैं गोकुलवासी बड़े दुखी हैं, क्या उपाय करें? तो बलराम जी के साथ बैठे, कहने देखो भैया कितना समय हो गया हमें गोकुल में व्यतीत हुए, एक से एक बड़ा उत्पाद भी आया। तो बलराम जी बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि आप तो साक्षात नारायण का स्वरूप हो प्रभु, आप तो कोई व्यक्ति जो है छू ही नहीं सकते। कह रहे अब गोकुल में जो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हरी हरी घास भी जो नष्ट हो गई, गोकुल जो है पूरी तरह से उजड़ गया। हमारे लीला करने से जो है घास भी जो है हर चीज जो वस्तु जो है, इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि यहां से कहीं दूसरी तरफ पलायन करें। कहते हैं एक जगह जब आदमी का मन लग जाता है वहां से निकलने का मन नहीं करता। जैसे कि आदमी पुराने मकान में रहता है ना, उसको कितना बोलना नहीं भाई चला जा, वो जाएगा नहीं, इसका मन वही है, तो यही अच्छा है। आप जो प्रभु बहुत बार बोलते थे, अब मन में विचार किया क्या करूं, गोकुलवासी तो वहीं रहना चाहते हैं, अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा जो कि यहाँ से जो है सबका प्रस्थान है। तो भगवान जो शांत मुद्रा में जाके शिला पे बैठे, तो भगवान ने क्या लीला करी, भगवान के शरीर से जो अनेकों भेड़िए जो है उत्पन्न हो गए।
20-20, 25-25, 30-30 जो एकदम भेड़िए निकल कर जो है भागने लगे। अब वो जो भेड़िए भागे तो जो हाथ में आ जाए, गैया आ जाए तो उनको खा जाए, गौ ग्वाल आ जाए उनके ऊपर जो आक्रमण करे। अब सब व्याकुल हो गए, भाग लिए सब। अब सब तरफ जो है हाहाकार मच गया, त्राहिमाम मच गया। कैसी भारी विपदा गोकुल में तो पहले कभी नहीं देखी। मन में बड़े दुखी हो गए, अब घर से निकलना मुश्किल हो गया। किसी तरह सबने जो है आपस में विचार विमर्श किया तो भगवान जो साथ में विराजमान थे, भगवान ने कहा कि मेरे नजर में एक जगह है जहाँ पे हरी हरी घास, यमुना का किनारा और साथ में गोवर्धन जो है विराजमान है। हम सब चाहते हैं कि वहीं पे प्रस्थान किया और भगवान की जो आज्ञा वही सब आज्ञा को सिर पे धारण करते थे। और जब प्रभु ने कहा तो सबने जब अपने सब गाड़ियों पे जो है बैलगाड़ी पे सामान लादना शुरू कर दिया और जो है अपने बैलगाड़ियों में सामान लादा और सबने जो है वृंदावन धाम की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि जो है सबके सब जो है प्रभु पे आश्रित, जो प्रभु कहेंगे वही करना है सब। कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। और हमारा तो निश्चय यही है, मेरा निश्चय बस एक, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, सब प्यार तुम्हारे चरणों। जब तो कहना कि जीवन में मेरे एक ही इच्छा, नाम का ये सिमरन छूटे ना हमेशा। जीवन में मेरे एक ही इच्छा, नाम का ये सिमरन छूटे ना हमेशा। जीवन में मेरे एक ही इच्छा, नाम का ये सिमरन
धाम जा कहते कन कन में भगवान की भक्ति जो है आज भी विराजमान है। देखो रामायण में मर्यादा के बारे में बताया, मर्यादा का पालन। और भागवत में जो है भगवान का प्रेम, किसी लीला जो है भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाती है। भगवान आगे कहने लगे अब मुझे वो कार्य करने हैं जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। तो भगवान ने एक बड़ा विशाल वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़े। बलराम जो है के बिना प्रभु, बलराम उस दिन आए नहीं प्रभु के साथ, और वृक्ष पर चढ़कर जो है मन में विचार करने लगे कि यमुना का जो जल है वो बड़ा दूषित है, क्योंकि इस जल में जो है काली नाग का निवास है। तो जब गर्मियों में जो है जल भाप बन के बाहर आता है तो उससे भी जो है जीव जंतु मर जाते हैं, इसलिए वो यमुना को पवित्र कर। तो प्रभु ने क्या किया, विशाल वृक्ष से जो है यमुना के अंदर छलांग लगा दी। वो श्री कृष्ण भगवान की। अब भगवान ने छलांग लगाई, जितने ग्वाल वाल थे सबने देखा प्रभु ने अंदर छलांग लगा दी, तो प्रतीक्षा करने लगे, देखने लगे। और जब देखा कन्हैया नहीं आए तो दौड़े दौड़े जो है यशोदा के पास भागे कि मैया मैया कन्हैया तो यमुना में डूब गया। जैसे मैया ने सुना तो मैया तो बड़ा प्रेम करती थी, नंद बाबा ने सुना, दोनों व्याकुल हो गए, दौड़ पड़े, शरीर की सुध बुध भूल गए। आज कन्हैया जो है जिसके लिए हम इतना प्रेम करते थे वो यमुना में कूद गए, प्रेम के मारे व्याकुल होकर दामोदर दामोदर चिल्लाते हुए जो है पुकारते हुए चल पड़े। कहते प्रभु का नाम दामोदर कैसे पड़ा? जब यशोदा ने जो है प्रभु को जो उखली के साथ बांधा रस्सी से, तो जब से प्रभु का नाम दामोदर बना। और दामोदर भगवान की। अब प्रभु दौड़े दौड़े आए, देखते हैं सारे दोनों व्याकुल हो गई यमुना पे, जो है प्रभु कहीं नजर नहीं आए। सब जो है सुध बुध भूल के जो यमुना के पुलिंग पर गिर गए, विलाप करने लगे, ग्वाल बाल सब। जो इतनी विपत्तियों से हमें बताता था अब तो वो नहीं है, तो विपत्तियों से कौन हमें संकट से उबारेगा? बलराम जी तो मुस्कुरा रहे थे, वो जानते थे क्योंकि शेष भगवान के अवतार है बलराम जी। उन्होंने मन ही मन भगवान को ध्यान दिया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया, कहने लगे प्रभु अब जो है इतना दुख जो है देना छोड़ो और जो है प्रकट हो जाओ। और भगवान जैसे ही सुना, भगवान जो है काली नाग के फन के ऊपर जो है प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण भगवान की। और अपने सुंदर सुंदर कोमल जो है चरणों से जो है उसके ऊपर नृत्य करने लगे, एक एक फन को जो है उसके कुचलने लगे। नाग की पत्नियों ने जो है आके भगवान से प्रार्थना करी, उनकी उपासना करी और जो क्षमा याचना करी। तो भगवान ने कहा जाओ ये यमुना को त्याग कर समुद्र में वास करो, और मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे शरीर पर अब विराजमान है, जिसको देखते ही गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और उसी दिन से जो यमुना को त्याग कर जो है उन्होंने समुद्र में जाके वास किया। यमुना को प्रभु ने शुद्ध कर दिया। और कहते हैं प्रभु ने अभी और कालीनाग का से जो यमुना को शुद्ध किया, धेनुकासुर का वध किया बलराम जी ने।
और फिर प्रभु ने जो है 15 का भी बलराम जी ने वध किया वृंदावन में। और एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह देखते बड़ी हलचल है पूरे वृंदावन का। भगवान देखने लगे क्या आज क्या कारण, सब जो है बड़े जो है अपने कार्य में लगे हैं। सब तरफ जो सुंदर सुंदर जो भोजन जो है पकवान बन रहे, कोई माल पूड़े, कोई खीर, कोई बर्फी, कोई लड्डू, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या, सब मिठाइयां, सब घरों में सुंदर खुशबू आ रही। तो प्रभु जी अपने पिता के पास गए, नंद बाबा के पास, कहने लगे बाबा आज क्या बात है, कोई उत्सव है? कहने लगे नहीं कन्हैया, हम हर साल जो है इंद्रदेव की पूजा करते हैं, और इंद्रदेव की पूजा जब हम करते हैं तो उसको भोग लगाते हैं, क्योंकि इंद्र जो है हमें जल देता है, जल बरसाता है, जिससे कि हमारे जो है भूमि पे जो है हमारे खाने के लिए जो अन्न की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे शरीर की पुष्टि होती है। अब भगवान ने सुना तो भगवान जो इंद्र का जो घमंड तोड़ना चाहते थे, उसने कहा प्रभु, कहने लगे पिताश्री हम तो बड़े ग्वाल बाल है, हमारे तो भगवान जो है ये बल है, और हमारी गौएं हैं और गोवर्धन पर्वत है, हमें तो इनकी पूजा करनी थी। जब सबको बोला गया तो सबने निश्चय कर लिया कि गोवर्धन भगवान की ही पूजा करेंगे। 56 भोग तैयार कर ली गए, और जाकर जो है भगवान खुद गोवर्धन पर्वत पर जो है एक रूप में विराजमान हो। सब जो है टोकरियों से भर भर के जल नीचे से लाती यमुना से भगवान का अभिषेक करने लगे। कहने लगे कन्हैया अभिषेक करते करते जो हमारी तो कमर जो है थक गई, यमुना बड़ी दूर है, कुछ करो। तो भगवान ने उसी समय जो है मानसी गंगा को उत्पन्न किया, बोल मानसी गंगा की, और उसी से जो अभिषेक कराया गया भगवान, और जो 56 भोग प्रभु को अर्पण करे, और उन्हीं 56 भोगों को प्रभु जो है ग्रहण कर रहे हैं। नारद जी गए इंद्र जी के पास, कहने महाराज गड़बड़ हो गई, आपकी जो राज्य गद्दी है वो तो गई। कहने लगे क्यों? ये अब तो ग्वालों ने जो है आपका पूजन छोड़ के जो है गोवर्धन का पूजन करें, और इधर जो है बड़े धूमधाम से जो है गोवर्धन का पूजन होने लगा कि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। Sohra
इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ जाकर जो है पूरे वृंदावन धाम को जो है जल में डुबो दो। घोर वर्षा शुरू हो गई, थर थर कांपने लगे, ग्वाल बाल जो है और गोए जो है थर थर कांपने लगे ठंड के मारे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 7 दिन में जो है पूरा जो है जलमग्न हो गया। और जब सब थर थर कांपने लगे
और जब डूबने लगे जल में तो सबने जो है भगवान को पुकारने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने अपनी एक उंगली पे जो पूरे गोवर्धन को जो है ऊपर उठा दिया। बोल गोवर्धन भगवान की जय। और सब जो है गोवर्धन के पर्वत के नीचे आ गए। और भगवान जो एक उंगली पर धारण करते रहे। इंद्र ने जो है जब देखा मेरे पराक्रम थक गए, और जब उसे पता चला कि साक्षात प्रभु ही अवतार लेके आए, तो मेघों को आदेश दिया कि वर्षा को बंद कर दो। और गौ की और गोपालों की रक्षा के कारण जो है भगवान का नाम जो है गोपाल पड़ा। इंद्र प्रभु के पास आए, प्रभु का जो है अभिषेक किया, क्षमा याचना मांगी, प्रभु मुझसे घोर पाप हुआ, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। कहने के प्रभु आज से आप है गो के इंद्र हो गए। और उसी दिन से प्रभु का नाम गोविंद भी पड़ गया। कहने प्रभु मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप मेरे छोटे भाई है उसका बड़ा ध्यान रखना, उसको सदैव जो अपने पास लगा के रखना, उसको अपनी नजरों से कभी दूर मत करना। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं जानता हूं, मैं तो अर्जुन को जो है अपना जो है साथ जो हमेशा जो है उसके हाथ सर पे जो मेरा हाथ हमेशा जो है रहता ही है। कहना प्रभु आप उनकी जो है पल पल पे रक्षा करना। अब वृंदावन में जो प्रभु ने आदासुर कई राक्षसों का वध किया, कंस के भेजे हुए राक्षस सबका वध किया। अब सब ग्वाल बाल ऐसे बैठे हैं। कह रहे कन्हैया एक बात बताओ, हमें तो आज पता चल गया आप कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं, आप देवता हो, गंधर्व हो, ऋषि मुनि हो, क्या हो बताओ। तो प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे अभी मुझे जो बड़ी लीला करनी है, इसलिए तुम सब अपना मुंह बंद करके रखो और मेरे माता पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। इधर बड़ा कंस पे चैन है बेचारा, कंस मन ही मन व्याकुल है, सोचने लगा सभा करी गई, कहने लगी अदासुर, बकासुर, अरिष्टासुर जितने भी थे, प्रभासुर, पूतना, सबका जो है उस ग्वाले ने जो है बंद कर दिया। ये तो ग्वाला बड़ा विचित्र है और इसका वध करना बहुत जरूरी है। मन में बड़ा भय है प्रभु के प्रति, क्योंकि कंस जानता है कि अब अगला नंबर मेरा ही है। तो सबने विचार किया सभा में कि क्या किया जाए, किस तरह से जो भगवान कृष्ण का जो है वध किया जाए। अब सबने विचार विमर्श किया तो अक्रूर जी को बुला लिया, कहने लगे अक्रूर जी इधर आओ। अक्रूर जी ने कहा बोलो क्या आज्ञा है। कहने लगे आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आपको जो है वृंदावन जाना पड़ेगा और भगवान कृष्ण को किसी बहाने यहाँ लाना पड़ेगा। और जब भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, उनके साथ पूरा वृंदावन गोप ग्वाल सब आएंगे। और यहाँ आने के बाद मैं दंगल का आयोजन करूंगा, उस दंगल में जो है मेरे बड़े बड़े राक्षसों का वध करेंगे। तो उनका वध देखकर जो वृंदावन वासी जो उन पे आश्रित है वो दुख के मारे अपने प्राण अपने आप ही त्याग देंगे।
फिर कंस बड़ा, वसुदेव जी को भी बड़ा बड़ा बुरा कहते हैं कि देखो वसुदेव जी को सब पता था। और वसुदेव जी जो है भगवान को, जो कृष्ण को जो है रात ही रात में जो है गोकुल में जो है पूछा कर आए। जब अक्रूर जी को कहा था, अक्रूर जी मन ही मन बड़े मुस्कुराने लगे, खुश हो गए। और मन में संकल्प आया कि अब तो तुम्हारा बदन निश्चित ही है, तुम्हारा संगार होना ही निश्चित है। और आज कितने समय के बाद, मैं तो सिर्फ कानों से सुनता था प्रभु ने अवतार लिया, प्रभु ने अवतार लिया, और आज मैं जो है साक्षात उन्हीं प्रभु के दर्शन करूंगा। जिसको देवता भी तरसते हैं कि सुंदर निर्मल रूप है तेरा, और मन से मिटा दे अंधकार ये मेरा। कि भगवान का रूप तो बड़ा सुंदर निर्मल है। अब अक्रूर जी रथ में सवार हो गए और चल पड़े, और मन ही मन जाए प्रभु को याद करते जा रहे हैं कि प्रभु के याद दर्शन होने कितना मेरा सौभाग्य है, मेरा जन्म लेना जो है सार्थक हो जाएगा। नेत्र में आंसू की धारा बह रही है। मन में सिर्फ यही है कि अब तो जो है प्रभु ही मेरा उद्धार करेंगे। अब बड़े प्यार से जब भगवान का नाम लेते लेते जो है यमुना के पुलिंग पर आ गए। ठाकुर जी जैसे यमुना के पुलिंग पे आए तो एकदम यमुना में जो है बालू जो था रेत, उस पर जो है छलांग लगा, और छलांग लगाते जो लिपट गए बालू के साथ, गौतम विभोर हो गए। यही बालू है जिसमें मेरे भगवान कृष्ण के चरण पड़े, चूमने लगे, आत्म विभोर हो गए। नंद बाबा के घर की तरफ प्रस्थान किया, रथ को बाहर खड़ा किया, अंदर गए। जैसे नंद बाबा ने देखा तो आगे जो है गले से लिपट गया। लेकिन अक्रूर जी की नजर तो भगवान को खोज रही, तो भगवान को देखते हैं अक्रूर जी, भगवान तो गौओं के बीच में जो है विराजमान है। दोनों भाई जो है भगवान बलराम और कृष्ण जो है गौओं की सुंदर सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान को देखा, अक्रूर जी की आंखों से, नेत्रों से जो है जल जो है रुका नहीं कि मैं जन्म जन्म का पापी, आज प्रभु की कितना उपकार किया प्रभु ने कि मुझे अपने दर्शन दिए। व्याकुल होकर जो है दौड़ के जो है प्रभु के चरणों से लिपट गया। कि प्रभु कि जीवन में जो है आप ही मेरा सच्चा सहारा है। भगवान ने जी अक्रूर को उठाया, बड़े प्यार से पास में बिठाया। अक्रूर जी ने भगवान के रूप से जो अपने नेत्रों को हटाई कि तेरे रूप में इतनी ताकत है कि मैं खुद ही खींचा चलाता हूँ। कि तेरा तो रूप ही, तो भगवान इतना मनमोहक है कि मन कहता है कि प्रभु के दर्शन और करता है। और जब कारण पूछा गया नंद बाबा ने, किस कारण से अक्रूर जी आपका आगमन, अक्रूर जी ने सारा बताया। कंस ने जो है एक बड़े उत्सव का आयोजन किया है। नंद बाबा पहले सुने तो बड़े कांप उठे, व्याकुल हो गए, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि बुढ़ापे में मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो भी अगर मेरे
सामने से चला जाएगा तो न किसके सारे जो जीवन को व्यतीत करेगा। और जैसे ही यशोदा ने सुना तो दौड़ती बाहर आई, कहने लगी कौन जा रहा है? मैं किसी को अपने कन्हैया को नहीं दूंगी। कन्हैया जो है मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये छोटा सा बालक कहाँ मथुरा में जाएगा कंस के यहाँ? नहीं, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। नंद बाबा बार बार जो है यशोदा को जो है समझाते हैं, लेकिन यशोदा मानती नहीं। ठाकुर जी कहने लगे मैया भगवान को एक बार जाने दो, भगवान की इस कार्य के लिए जो भगवान ने जन्म लिया है उस कार्य को पूर्ण कर दें। क्यों? भगवान का अवतार जो है वो तो दुष्टों का संहार करने के लिए है। हाँ, वो समझाया। और फिर हाथ जोड़कर गुरु जी कहने लगे मैया जो जन्म देने वाली माता उसकी भी तो चिंता करो ना। देवकी जिसने जो है आज तक भगवान को कभी दूध का रसपान नहीं कराया, जिसकी संतानों का वध कंस ने किया, आज वो ही तो माता अपने पुत्र को जो है अपने सीने से लगाने के लिए व्याकुल है। वो चाहते हैं कि एक बार मेरा पुत्र आके मेरे सीने से लग जाए। जब यशोदा ने सुना तो मन में सोचने लगी कि देवकी भी तो माता है, और भारी मन से कहने लगी, बड़ी व्याकुल हो गई कि अब तो निश्चित है कि भगवान दोबारा जो है वापस नहीं आएंगे। और जब गोपियों ने सुना, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया था, दौड़ती हुई आई और प्रभु जो है रथ पर जब सवार हुए तो रथ चलने लगा तो दौड़ते दौड़ते आगे जो है रथ के आगे गए और प्रभु से याचना करने लगे, प्रभु हमने तो जीवन आपके आश्रित कर दिया और ये जीवन आपके आश्रित है, तो अब तो आप चले जाओगे तो हम प्राणों को त्याग देंगे। बड़े प्यार से प्रभु को कहने लगे, प्रभु या तो हमें भी साथ ले लो, नहीं तो जो है हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। भगवान बड़े जब देखा इतना गोपियों से प्रेम, भगवान ने बड़ा समझाया लेकिन गोपियां मानती नहीं। प्रभु के अर्पण कर दिया सब कुछ। बड़ी व्याकुल हो गई, विनय करने लगी कि छोड़ कर हम को ना चले जाना, छोड़ कर हम को ना चले जाना, छोड़ कर हम को ना चले छोड़ कर हमको ना चले जाना, कैसे हम पालेंगे
गोपियों को समझाया, लेकिन गोपियां तो प्रभु से प्रेम इतना था। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे जो वादा करता हूं, मैं जो है दोबारा तुम्हारे मिलने के लिए, और जब भी तुम मुझे याद करोगी तो मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। क्योंकि प्रभु तो सब तरफ विराजमान है, और प्रेम से अगर प्रभु को पुकारते तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम से प्रकट हो। भगवान तो हर तरफ विराजमान, प्रेम करो तो प्रभु प्रकट। अकुल जी भगवान कृष्ण को लेके जो है बलराम और पूरा ग्वाल बाल जो है सब, नंद बाबा सब जो है मथुरा के बड़े विशाल जो है दरवाजे पर पहुंच गए। ठाकुर जी भगवान को भजने के बड़े प्यार से प्रभु के चरण दबाए, सेवा करें। भगवान ने कहा ठाकुर जी हम मथुरापुरी का भ्रमण करके आते हैं। भगवान ग्वाल बाल और बलराम के साथ मथुरापुरी के अंदर जब गए तो सुंदर देखते हैं सामने एक धोबी सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर जब जा रहा था, प्रभु ने कहा अरे हमारे ग्वाल वालों के लिए भी कुछ दे दे। और धोबी ने जो है भगवान को बड़ा बुरा कहा कि तुम तो ग्वाल वाल हो, तुमने कभी ऐसे वस्त्र कभी पहने नहीं, तुम क्या जानो। तो प्रभु ने जो उसका संहार किया वो श्री कृष्ण भगवान की जय। और जब माली को सामने से आते देखा जिसने सुंदर जो है भगवान को पुष्प दिए, तो भगवान ने उसकी जो है झोली जो है तीनों लोक की संपत्तियों से भर दी। और सामने से कुब्जा तो आके देखा, जो कुब्जा जो है जो कुबड़ी थी, जो कंस के लिए जो है सुंदर सुंदर जो है चंदन की तिलक लगाया करती थी, प्रभु को देखते हुए प्रभु के रूप के ऊपर देखते जो है आत्म विभोर हो गई। प्रभु को सुंदर तिलक लगाया तो प्रभु ने जो है उसके कूड़ेपन को भी जो है ठीक कर दिया। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब प्रभु कंस की सभा में विराजमान होने के लिए चल पड़े। रास्ते में खुला हाथी का वध किया, अनेकों राक्षसों का वध करते करते प्रभु जो है कंस की सभा में पहुंच गए। और वो समय आ गया जब कंस जी का वध होने वाला था। कंस ने देखा भगवान को तो मन में समझ गए अब मेरा अंत निश्चित। भगवान के साथ जो है मलयुद्ध हुआ। बड़े बड़े पहलवान जो कंस के थे, भगवान ने सबको जो परास्त कर दिया, सबका संहार किया। और फिर जो है भगवान एक ही छलांग लगा के जो है कंस के छाती पर सवार हो गए। और उसी समय कंस को जो है के प्राणों का हरण कर लिया। वो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान ने कंस का वध किया। कंस की रानियां विलाप करने लगी, कंस की माता बड़े विलाप करने लगी कि देखो जिस शरीर की ताकत पे ये तीनों लोकों में राज्य करता था, जिसके सामने जो है मनुष्य गंधर्व कोई भी जो है बोलता नहीं था, आज वो ही मृत शरीर के माफिक जो है भूमि पर पड़ा हुआ है, निर्जीव शरीर। क्योंकि जिसको धर्म के विरुद्ध जो कार्य करता है उसको एक ना एक दिन जो है उसका यही हाल होता है। महाराज अग्रसेन को बुलाया गया, बड़े व्याकुल हो गए। सामने अपने पुत्र की जो है जब शरीर को देखा तो व्याकुल हो गए, लिपट कर रोने लगे। भगवान ने समझाया और मथुरा के राज सिंहासन पे जो है उनको आसीन कर दिया। और प्रभु जो है
अपने माँ बाप से मिलने के लिए देवकी वसुदेव के मिलने के लिए जो गए, और देवकी ने जब अपने प्रभु को देखा तो आत्म विभोर हो गई, व्याकुल होकर रोने लगी। मेरी एक एक संतान का कंस ने वध किया, और जो संतान थी भगवान के रूप में वो भी जो पैदा होती उसी दिन जो है गोकुल में चलेगी, और आज मैं अपने सामने अपने जो है संतान का दर्शन करूंगा। देवकी दौड़ी आई, देवकी को पता चल गया से तो साक्षात भगवान है। दौड़कर जो है भगवान के चरणों से लिपट गई। भगवान जो बड़े, जब देखा तो एकदम जो उठाकर सीने से लगाया, कहने की मां मैं तो अभी भी तेरे लिए बेटे के समान ही हूं। और उन्हीं देवकी ने जो है अपने दूध का जब भगवान को रसपान कराया, और भगवान ने उसके बाद जो गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करने के लिए चल पड़े। आपने गुरुकुल में खाने पाने ऋषि थे, उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। आप गुरु ने जो है मांगा, पूछने गुरु जी से आपको क्या चाहिए दक्षिणा में, तो उसने कहा मेरा एक ही पुत्र था जो मर गया था, आप उसको लौटा लाओ। तो उसी समय जो है भगवान कृष्ण जो है यमुना में छलांग लगाई, वरुण देवता के पास गए, कहने लगे कि गुरु पुत्र को जो है लौटा दो। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी के पुत्र तो 5 जन्य राक्षस था, वो ले गया था, इसके नाम से शंख भी बना, और उसी शंख को भगवान ने महाभारत के युद्ध में बजाया था। भगवान दौड़े दौड़े गए, उसका संहार किया, लेकिन उसने तो गुरु पुत्र का वध कर दिया था। तो भगवान सीधा पहुंच गए यमराज के पास। यमराज से कहने लगे मेरे गुरु जी का पुत्र दे दो। कहने लगे प्रभु आप ही तो धर्म की मर्यादा को मनाने वाले हो, और आप ही धर्म की मर्यादा का हरण कर रहे हो। और जब कहा तो प्रभु के साथ जो है कहते धर्मराज का घोर युद्ध हुआ, और उस घोर युद्ध में जो है जब सब तरफ जो है हाहाकार मच गया, तो नारद जी दौड़ते हुए जो है धर्मराज के पास आए, और आकर कहने लगे कि धर्मराज जगत की मर्यादा जो है भगवान के हाथ में है, वो ही तीनों लोगों को चलाने वाले हैं, इसलिए प्रभु जैसा कहते हैं वैसे ही जगत में घटित होता है। भगवान ने इस पुत्र में जो है प्राणों का संचार किया, गुरु को दक्षिणा के रूप में जो है तो पुत्र को अर्जित किया। वो श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इसलिए प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि प्रभु हम किसी परिस्थिति में रहे, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर जो है बना के रखना, कि मेरी मन की यही अभिलाषा कि चरणों से लगाए रखना, कि चरणों से लगाए रखना,
दुख दूर हो गए, के सब दुख दूर हो गए। जब से पगला है तेरा हमारा विरह से दूर गए, कि सब दुख दूर हो गए। कभी छोड़ना मैं तेरा साथ, के तेरे साथ रखना, कि चलो से लगाए रखना। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। भगवान का विवाह होगा, इसलिए आप सब जो है सुंदर सुंदर बन के जरूर आना। बोल श्री कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज आचार्य श्री के मुखारविंद से भगवान गोवर्धन, भगवान कन्हैया का बाल लीला का वर्णन आपने सुना, श्रवण किया। बड़ा ही आज